हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक विल बी फाइबर टू फैब्रिक, है ना। चैप्टर 11 इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, है ना। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर मतलब होता है रेसे। क्या पढ़ने वाला है? फाइबर टू फैब्रिक लिखा है ना। फाइबर टू फैब्रिक समझ आ रहा है? रेसे से रेसों के कपड़े तक। फाइबर मतलब रेशा होता है, रेशा जी, रेशा, है ना। फाइबर मतलब होता है आपका रेसे, और फैब्रिक मतलब होता है रेसे का हुआ। फाइबर मतलब होता है रेशा, और फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा, बोल सकते हो, मतलब जो फाइबर से बना हो, बस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक, एनिमल फाइबर। क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर, है ना। एनिमल से फाइबर मिलते हैं अपने को, एनिमल से भी क्या मिलते हैं? फाइबर मिलते हैं, रेसे। उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। इन अवर प्रीवियस क्लास यू हैव रीड अबाउट सम प्लांट फाइबर्स। आपने अपने इन योर प्रीवियस क्लास, अपने प्रीवियस क्लास में यू हैव रीड अबाउट, आपने पढ़ चुका है किसके बारे में? अबाउट सम प्लांट फाइबर, प्लांट से मिलते हैं। ये अभी पढ़ने वाले एनिमल फाइबर, जंतु रेशे बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जंतु रेशे बोलते हैं। ओके, और आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, बोल रहा है कि प्लांट रेशों के बारे में। प्लांट, पौधे वाले रेशा जो होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ चुके हो। वी ऑब्टेन फाइबर्स नॉट ओनली फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो फाइबर होते हैं, ये फाइबर हैं, ये रेशे हैं, ओनली प्लांट्स से नहीं मिलता। प्लांट्स से मिलता है, लेकिन ओनली प्लांट्स से नहीं मिलता, एनिमल से भी कुछ फाइबर मिलते हैं। बट आल्सो फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलते हैं। थिंक फ्रॉम विच एनिमल्स डू वी ऑब्टेन फाइबर्स। सोचिए कौन से एनिमल्स हैं जिससे अपने को फाइबर मिलता है। तो चलिए देखते हैं। यूजुअली, सामान्यता है। यूजुअली मतलब क्या होता है? सामान्यता। वी ऑब्टेन फाइबर, हमें फाइबर मिलता है फ्रॉम सीप। कुछ एनिमल के नाम लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। सीप, गॉट, यॉक, कैमल, रैबिट, हाँ रैबिट खरगोश छोटा वाला, हॉर्स घोड़ा। तो दीज आर सम एनिमल्स, सीप, गॉट, यॉक, कैमल, रैबिट, हॉर्स। इन सब से अपने को क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, रेसे मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड सिल्क वॉर्म्स, अच्छा हाँ, सिल्क वॉर्म्स है ना। सिल्क वॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स, रेशम, सिल्क मतलब रेशम होता है, रेशम के कीड़े। रेशम के कीड़े से भी रेशम प्राप्त होता है कि नहीं आपको? ठीक है, तो ये है। तो व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथेस डू यू वेयर इन विंटर? व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथेस, कैसे प्रकार के कपड़े पहनते हो आप? यू वेयर इन विंटर, विंटर ठंड के दिनों में, लाइक वी कैन से राइट नाउ, अभी के दिनों में कैसे टाइप्स के आप कपड़े पहनते हो? You know the protect of us from cold. We use woolen clothes like sweater, shawls, blanket, mufflers, etc. है ना। हम ठंड से बचने के लिए कैसे वस्त्रों का यूज करते हैं? कैसे कपड़ों का? वुलन क्लॉथेस। देखिए, वुलन क्लॉथेस, है ना। वी वियर वुलन क्लॉथेस। वुलन क्लॉथेस को हिंदी में बोलते हैं ऊनी कपड़े। कैसे बोलते हैं? ऊनी कपड़े, ये कपड़े। ठीक है, आप सबको पता है कि आप विंटर के टाइम में वुलन क्लॉथेस पहनते हो, ऊनी कपड़े, जैसे कि स्वेटर्स पहनते हो कि नहीं? स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट, मफलर्स, इटीसी, ये सब आप यूज करते हो विंटर के टाइम में, है ना। दिस आर मेड ऑफ वुल। ये सब किससे बना है? वुलन मतलब ऊनी, तो वुल मतलब क्या हुआ? ऊन। वुल जी, वुल का मतलब हुआ ऊन। क्या हुआ? ऊन। ठीक है, जस्ट सेकेंड। वुल को हिंदी में बोलते हैं ऊन। अब ऊन तो सुने होंगे, तो ऊनी वस्त्रों का यूज आप करते हो विंटर के टाइम में। दीज आर मेड ऑफ वुल। ये किससे बने होते हैं? जो वुलन क्लॉथेस हैं, शाल, स्वेटर, ये किससे बनते हैं? वुल से बनते हैं सब। ठीक है, तो इन द सेम वे वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। इसी की तरह हम लोग सिल्क प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। किससे? फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। ये देखो, रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े, सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़े से हमको क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ओके, ठीक है। विच इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेस। आप सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से जो सिल्क मिलता है, रेशम जो मिलता है, उसका यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस बनाने के लिए, वुल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए, सिल्क, रेशम। इट इज आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, सो दे आर नोन एज एनिमल फाइबर्स। ये जो आपके वुल है, क्या है? कुछ मैं लिख रहा हूं, उसको मैं मिटा दूं।
आपको मैं बोला ना अभी, वुल, सिल्क, फाइबर, ठीक है। आपके वुल हो गया, ऊन बोलते हैं इसको, सिल्क हो गया, रेशम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है वुल, सिल्क, आपके ईटीसी, ये सभी क्या है? एनिमल फाइबर। यही तो क्या है? एनिमल फाइबर। एनिमल, एफ मतलब फाइबर, समझ जाइए, है ना। तो वुड है, सिल्क है, ऊन है, रेशम है, ये सब आपको एनिमल से मिलते हैं कि नहीं। और यहाँ पर कुछ एनिमल्स के मैं नाम भी लिखा है जिससे आपको सिल्क और वुल मिलते हैं। तो यह एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट इज वुल। क्या है? वुल, हिंदी में ऊन बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गॉट, योर, कैमल एंड सम अदर एनिमल्स। आई हैव रिटन यू सम नेम ऑफ एनिमल्स इन दिस साइड, है ना। तो उसको आपको याद करना है। शीप, ये वुल किससे मिलता है उसको देखो आप। शीप से मिलता है, गॉट से मिलता है, यॉर्क से मिलता है, ठीक है। और कैमल, ऊंट, कैमल, इन सभी से आपको क्या मिलता है? वुल मिलता है, ठीक है। कैमल एंड सम अदर एनिमल्स। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ हेयर। ये जो एनिमल्स हैं, सीप हो गया, गॉट हो गया, बकरी, भेड़ बकरी, आपका यॉर्क, कैमल, ऊंट हो गया, इसका जो शरीर है थिक हेयर से ढका होता है, मोटे बाल से, थिक हेयर, ठीक है। इनके जो बॉडी है उसमें बहुत मोटा बाल होता है, ठीक है, वो ढके होते हैं उससे। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो उसे किससे बचाता है? कोल्ड से, ठंडी से, है ना। अब आप लोग की तरह वो कपड़े तो नहीं पहनते होंगे, स्पेशल कैमल लोग है कि नहीं। तो उन लोग का जो मोटा बाल होता है, थिक हेयर होता है, वो उसको कोल्ड से, ठंड से बचाता है, उसके प्रोटेक्ट के लिए होता है, ठीक है। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। अलग अलग प्रकार के जो ब्रीड्स हैं और सीप हैं, वो अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में, हमारे अलग अलग देश के हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। हाउ एवर द फ्लीस ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल। Through wool commonly available in market in sheep wool. In Ladakh, the Tibet wool is obtained from York. लद्दाख और तिब्बत में, ठीक है, लद्दाख और तिब्बत में वुल मिलता है किससे? यॉर्क से। यॉर्क एक एनिमल है, तो लद्दाख और तिब्बत में यॉर्क से आपको वुल मिलता है, ठीक है। वेरी हाई क्वालिटी पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट फ्लीज और कश्मीर गॉट, एंगोरा स्पेसिस बोलते हैं। जो स्पेशल क्वालिटी की पश्मीना शॉल्स होती हैं, पश्मीना, है ना, वो एंगोरा स्पेसिस की, एंगोरा स्पेसिस मतलब जाति होती है, एंगोरा जाति की बकरियों से मिलता है, ठीक है। जो कहाँ पाई जाती है? कश्मीरी है, कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। द हेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ केमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल। जो केमल के बॉडी से, केमल लिखा हूं ना, केमल के बॉडी से जो बाल पाया जाता है उसका भी यूज किया जाता है वुल बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स एज लामा एंड अल्पाका, ठीक है। जो अदर जो कंट्रीज है, साउथ कोरिया है, इस कंट्रीज में अल्पाका और ललामा का यूज भी किया जाता है। चलिए, ये देखो, सीप विथ थिक फर, भेड़ का चित्र दिया गया है जिसके जो बॉडी पर थिक हेयर है, ठीक है, मोटा बाल है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, एनिमल फाइबर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल फाइबर्स पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट पढ़ रहे हैं वुल। वुल मतलब होता है ऊन। तो ऊन किससे मिलता है मैं बता दिया। जो वुल मिलता है आपके किससे मिलता है? सीप है, गॉट है, यॉर्क है और कैमल है, ईटीसी सबसे मिलता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, रेशों से ऊन तक, रेशों से ऊन तक, फ्रॉम फाइबर। क्या पढ़ेंगे? ये ऊन है ना आपका, ठीक है। तो फ्रॉम फाइबर टू वुल, फाइबर से रेशों, रेशे से ऊन तक, हिंदी में मत चाहिए, कंफ्यूज हो, ठीक है। फ्रॉम फाइबर टू वुल, रेशों से, ये रेशे है ना, तो रेशों से ऊन बनता है, इसके बीच अपने को जाना है, ठीक है। फ्रॉम ऑब्टेनिंग वुल, ये ऊन है आपका, ये रेशे है ना, समझ आ रहा है। रेशों से ऊन तक बोल सकते हो, रेशों से ऊन तक, ऊन तक नहीं, ऊन वाला ऊन तक, ठीक है, रेशों से ऊन तक। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड, देखिए, वुल पाने के लिए शीप को, भेड़ को पाला जाता है, ठीक है। द वुल यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स ऑफ वीविंग शॉल्स इज ऑब्टेन्ड इन अ स्टेप वाइज लॉन्ग प्रोसेस। भेड़ से ऊन निकालना है ना, और उस ऊन से आपका शॉल, स्वेटर बनाना, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, समझ आ रहा है। तो इसका स्टेप होता है कुछ। अब रेशों से आपको ऊन बनाना है, समझ आ रहा है।
तो उसके लिए देयर आर सम स्टेप्स। ओके, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है आपका, द फ्लीस ऑफ द सीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो सीप होता है, भेड़ होता है, उसका जो बॉडी होता है थिक हेयर से लदा होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस थिक हेयर को क्या किया जाता है, काटा जाता है, उसकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, जब वो बड़ा बड़ा हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। पहला प्रोसेस है आपका, इसको लिखना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, SHEARING। शेयरिंग क्या कहलाता है, शेयरिंग। और कौन सा प्रोसेस शेयरिंग कहलाता है, द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस, इन विच प्रोसेस वी रिमूव्ड द थिक हेयर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो सीप की जो बॉडी है, भेड़ की जो बॉडी है, उससे थिक हेयर को अलग कर दिया जाता है, मोटे बाल को अलग कर दिया जाता है, ठीक है, कटिंग करके, उसको बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग। ये RING है बेटा, ठीक है, अरे यार शेयरिंग, ठीक है, इन जैसे लग रहा था ना, तो इसको शेयरिंग बोलते हैं, बाल को उसकी बॉडी से अलग करना। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अब ये सीप है, ठीक है, तो सीप के जो थिक हेयर को काटा जाता है, निकाला जाता है, जिसको शेयरिंग बोलते हैं। ये कौन से मंथ में किया जाता है, यूजुअली हॉट वेदर में। कैसे वेदर में, हॉट वेदर, गर्म वेदर मतलब मौसम होता है ना, हॉट मतलब गर्म, तो गर्म मौसम में, गर्मी के दिनों में उनके बाल को अलग किया जाता है। क्योंकि भैया मैं पहले ही बता चुका हूं, उनके बॉडी पर जो थिक हेयर होते हैं वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड से बचाते हैं। अब ठंड के दिन में काट दोगे तो ठंड से नहीं मर जाएगा वो, तो इसीलिए जो सीप का जो थिक हेयर होता है उसको रिमूव किया जाता है हॉट वेदर में, गर्म टाइम में, गर्म ऋतु में, ठीक है। दिस एनेबल्स सीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। कोट पहनते हैं, कोट ऑफ हेयर, तो जो बालों का कोट होता है ना, उनके लिए कोट के समान काम करता है। तो उसको आप गर्मी के टाइम निकालते हो ना, तो वो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, तो ठंड तो लगेगा नहीं। और ये होता है कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए बाल होता है उसका, तो आप गर्मी के सीजन में उसका बाल आप निकालते हो ताकि वो आराम से जी सके। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। वो जो हेयर है, ठीक है, वही आपको वुलन फाइबर्स प्रोवाइड कराता है। शेयरिंग इज सिमिलर टू हाउ यू गेट अ हेयर कट। इट डज नॉट हर्ट द सीप बिकॉज ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। देखिए, जैसे अब आप सोचो, सीप का बाल काट रहा है, ठीक है, सीप का जो हेयर है, सीप का हेयर आप काट रहे हो कि नहीं, तो उसको दर्द तो होगा, ठीक है, नहीं, आप धोखे में मत रहिए। जैसे आपका बाल काटा जाता है और आपको दर्द नहीं होता है ना, जस्ट लाइक सेम सीप का भी बाल, ऊपर का बाल है, उसको काटने से उसको दर्द नहीं होता है, ठीक है, तो इसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। वुलन फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस हेयर आर द प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप कहलाता है शेयरिंग, बॉडी से बाल को काट के अलग करना, ये शेयरिंग कहलाता है। और कौन से टाइम में करना चाहिए, हॉट वेदर में, गर्म टाइम में करना चाहिए, ठीक है। स्टेप 2, अब चलेंगे स्टेप 2। क्या कर रहे हैं आपको पता है, रेसों से ऊन तक, रेसे हैं उनके, उस रेसों से ऊन कैसे बनाए, तो ये इसका प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस की स्टेप नंबर 1 है, शेयरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, बाल को काट के अलग करना। सेकंड प्रोसेस में चलते हैं, प्रोसेस नंबर 2, इसको मैं मिटा देता हूं। सेकंड प्रोसेस होता है आपका क्लीनिंग द शेयर्ड हेयर। सेकेंड प्रोसेस होता है आपका क्लीनिंग द शेयर्ड हेयर। बस इतना समझ जाइए, मतलब जो काटा हुआ बाल होता है ना, शेयर्ड मतलब जो बाल को जो काट के अलग किए रहते हैं, उसको आपको क्लीन करना है, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं, द श्रिक्ड स्किन विथ हेयर इज वॉश्ड थ्रूली इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। आप जो बाल काटे रहते हैं उसको धोकर उसके धूल, डस्ट, डर्ट सबको अलग करना दूसरा प्रोसेस है। सीप के बॉडी से जो हेयर आप कटिंग किए रहते हो, है ना, तो जो शेयरिंग किए रहते हो ना, उस शेयर्ड हेयर को क्लीन करना, साफ करना क्या कहलाता है वो, स्कोरिंग।
स्कोरिंग कहलाता है। ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कोरिंग। अब स्टेप थर्ड में चलते हैं, स्टेप 2 खत्म हो गया। स्टेप थर्ड बोलता है आपका आफ्टर स्कोरिंग, काट लिए बाल को, ठीक है, उसके बाद उसको साफ भी कर लिए, क्लीन कर लिए, स्कोरिंग कर लिए। आफ्टर स्कोरिंग sorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are sorted. क्लीन करने के बाद, बाल कटिंग करने के बाद, स्कोरिंग क्लीन करने के बाद उसको कहां भेजा जाता है? सेंड टू अ फैक्ट्री, सेंड टू अ फैक्ट्री में भेजा जाता है। और वहां पर फैक्ट्री में वेयर हेयर डिफरेंट टेक्सचर आर सॉर्टेड, बाल का अलग अलग प्रकार का टेक्सचर किया जाता है, बुनावट किया जाता है, अलग अलग उसको संरचना स्ट्रक्चर दिया जाता है। ये स्टेप आपका थर्ड है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, देखिए जो छोटे छोटे होते हैं और जो एकदम चिकने होते हैं ना, उसको बोलते हैं, जो रेशा बर्स बोलते हैं उसको, बर्स, BURRS, बर्स बोलते हैं, बर, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखो, भर बोलते हैं उसको। जो सिल्की होते हैं एकदम फाइबर, उसको बोलते हैं बर्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, बाल से जो सिल्की रेशे निकलते हैं उसको बर्स बोलते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। दिस आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन यूर स्वेटर्स, स्वेटर पहन रहते हैं ना उनका, तो उसमें कभी कभी उसका जो निकल जाता है वो बर्स बोलते हैं उसी को। मैं कैसे बताऊं, उसको बर्स बोलते हैं ना, वो जो छोड़िए, तो जो निकल जाता है और एक जगह आ जाता है आपके स्वेटर में, जैकेट में, हाँ उसको बोलते हैं, ठीक है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है, ठीक है। स्टेप 4 हो गया, बस याद रखना। स्टेप 5 में क्या होता है, उसको कलर किया जाता है। क्या किया जाता है? द फाइबर्स आर डेड इन वेरियस कलर, फाइबर्स को, जो सिल्की फाइबर्स जिसको बर्स बोलते हैं, जिसको आप अलग किए रहते हो, उसको कलर किया जाता है। स्टेप 5 में क्या किया जाता है? कलर्ड, COLOURED, कलर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप 6 आता है, लास्ट स्टेप, स्टेप 6। अब आपका रेशम जो है तैयार होता है, उस रेशम को, छोटे छोटे जो रेशम होते हैं उसका यूज किया जाता है आपका स्वेटर बनाने के लिए और शॉल बनाने के लिए, ठीक है। देखो बोल रहा है द फाइबर्स आर स्ट्रेंटेड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू याम, उसको पहले, अच्छा रेशम बनने के बाद उसको रोलिंग किया जाता है, रोलिंग ऐसे लपेट के रखा जाता है ना। अब द फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, छोटे छोटे जो वूल का है स्वेटर बना दिया जाता है। एंड द शॉर्टर, देखिए बड़े बड़े रेशों का स्वेटर बना दिया जाता है, सॉरी। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं आर स्पोन एंड वुमेन इनटू वोलन क्लॉथेस, उसका क्या बना देते हैं? वोलन, ऊनी कपड़े, वोलन क्लॉथेस बना दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोलिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोलिंग, उसको ऐसे रोलिंग करना, ठीक है। उसके बाद ये सब बन जाता है। तो लाइक दैट स्टूडेंट्स, these are the process we have completed. Tomorrow we will read about silk, सिल्क मतलब रेशम, ठीक है। तो कल रेशम के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज इनफ फॉर टुडे, ओके, टेक केयर।